नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज़ बसेरा। देखिए, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर बार बार हमला बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव को नवी फेल बता रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को बार बार नवी फेल बता रहे हैं। देखिए, यह तो जो है जब कोई विरोधी दल का होता है, सत्तारूढ़ और विरोधी दल, तो अभी चूँकि प्रशांत किशोर चुनाव के मैदान में कूदने वाले हैं और वह 243 सीट पर चुनाव के मैदान में लड़ने वाले हैं, तो 243 सीट पर जो विरोधी दल में सबसे सशक्त है उनकी आलोचना तो करेंगे ही। अभी राजद जो है एक सशक्त दल के रूप में है, जिनको प्रशांत किशोर को आगे बढ़ने के लिए उनको हराना जरूरी है। तो उनके नेताओं के छवि जब तक धूमिल नहीं करेंगे वह टक्कर तो दे नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उनके कार्यप्रणाली पर, उनके व्यक्तिगत। आपने बोला कि टक्कर नहीं दे सकते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को प्रतिद्वंदी मानते हैं? प्रशांत किशोर तो मान रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं, इसलिए उसकी आलोचना कर रहे हैं। मोदी जी के जितने जो है सभी बिहार के सभी राजनीतिक दल की आलोचना इसलिए कर रहे हैं और बिहार में बिहारी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सोचो समझो, क्यों गुलाम बने हुए हो किसी पार्टी का। आप जो है आपके भला कौन कर सकता है, इस बात के लिए वो कहा जाए कि उस्कार रहे हैं, उनको जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव भी एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है, तो उनके बारे में आलोचना करना उनका एक टारगेट है और उनको यह बता करके कि नौवीं फेल हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, सिर्फ लालू जी के बेटे हैं, यही इनमें गुण है और इनके या पिता के बनाए हुए दुकानदारी के दुकान पर बैठ गए हैं। इनको अपना कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है। यह बता करके जनता को उभार रहे हैं कि उनके विरुद्ध क्यों जा रहे हो। लालू जी थे, ठीक है, एक राजनीतिज्ञ थे, एक बहुत बड़े थे नेता थे, जो देश के राजनीतिक में प्रधानमंत्री का चाबी अपने उंगली पर घुमाते थे और बहुत सारे कार्य करते थे। लेकिन यह तेजस्वी यादव तो नौवीं फेल है, ये क्या कर सकता है? ये तो अपने पिता के दुकान पर बैठा हुआ है, ऐसी बात है नहीं। लेकिन वह जो है जनता को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार कि नौवीं फेल है, जबकि चुनाव के मैदान में हमारे संविधान में कोई डिग्री पात्रता नहीं है। चुनाव के मैदान में हर नागरिक लड़ सकता है जो 21 वर्ष का हो, जिस पर कोई आरोप नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, वह जो है कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, जब हमारी संवैधानिक परंपरा है। तो इतना ही नहीं, इसके पहले भी इतिहास देखे होंगे, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो शिक्षा पद्धति का विरोध किया था कि अंग्रेज के सरकार के जितने जो है शिक्षा का स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करो, और उन्होंने बेसिक स्कूल विद्यापीठ की स्थापना की थी। विद्यापीठ के माध्यम से पढ़ाई लिखाई के माध्यम बनाने का प्रयास किया था। तो उस समय भी नेताओं में डिग्री की बात कहाँ थी? इवन इंदिरा गांधी जो है शांति निकेतन से पढ़ी है, कोई एकेडमिक डिग्री नहीं ली हुई थी। तो उनके साथ भी है। अगर मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के एकेडमिक सिनेरियो में 9वीं फेल की बात कर रहे हैं, 10वीं फेल की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में वो तो राजनीतिक सूझबूझ तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हाँ, राजनीतिक सूझबूझ है, समझदारी है, उनके भाषण में दम है, आलोचना प्रत्यालोचना करने की क्षमता है। 19-20 तो सब जगह चलता है, तो वो प्रतिद्वंदी मान करके उनकी आलोचना कर रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं और 9वीं फेल के माध्यम से आम जनता में ये भावना फैलाना चाह रहे हैं कि यह सक्षम नहीं है, यह कार्य करने के लायक सक्षम नहीं है, क्योंकि यह जो है अपने पिता के दुकानदारी को चलाने वाले ही मात्र हैं, अपने राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको वोट मत दो, वह तुम्हारे शुभचिंतक नहीं है, वह तुम जागो समझो, उनका यह मैसेज है। किसी भी क्यों गुलाम बने हुए हो, अपने सूझबूझ अपने हित को देखते हुए करो। और 9वीं फेल उनका एक माध्यम है, जबकि भारतीय राजनीतिक में हमारे संविधान में किसी को नेता बनने के लिए कहीं कोई डिग्री की पात्रता नहीं है। गांधी जी ने भी विद्यापीठ की स्थापना की थी और सभी को सरकारी स्कूल कॉलेज का त्याग करने की बात की थी। जयप्रकाश नारायण ने भी साल भर तक सारे स्कूल कॉलेज को त्याग करने की बात कही थी, तब वह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था, जेपी मूवमेंट। और जो है बड़े बड़े जितने नेता हैं वह विद्यापीठ के पढ़े हुए हैं, जैसे शांति निकेतन के पढ़े हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी, और बहुत से और सारे नेता हैं जो व्यवहार में गांव के अंदर पढ़े हुए हैं और वो अच्छे ढंग से। इवन कामराज के बारे में जो कहा जाता था कि जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे वो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो सामान्य स्तर के ज्ञान पर आधारित ही था। तो यह कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि यह 9वीं फेल एक माध्यम है आलोचना करने का
और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। अपनी प्रतिद्वंदता को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उनकी छवि को हम धूमिल करें और उनके छवि पर हमारा जो पार्टी का अस्तित्व खड़ा हो, इस बात के लिए है। इसलिए हम आम जनता समझती है यह बात है। दूसरी बात है कि नौवीं फेल का उनका तर्क देने का स्टाइल बड़ा सशक्त रहता है और आम लोग कहते हैं कि बहुत मार्मिक ढंग से कहते हैं कि तुम सोचो समझो, क्यों गुलाम बने हुए हो, क्यों किसी के लिए बंधुआ मजदूर क्यों बने हुए हो, अपने हित को सोचो। आज तक तुम्हारा जो है इतने दिनों का शासन हो गया, बिहार में कोई रोजगार नहीं खुल सका। हमारे देश के लोग जो है नागरिक जो है पढ़े लिखे युवक विदेश बाहर नौकरी करने जाते हैं और अनपढ़ गंवार जो कम पढ़े लिखे हैं वो मजदूरी करने जाते हैं। बिहार में तो कोई काम ही नहीं है। तुम्हारा इतना संपन्न स्टेट है, इसलिए इन नेताओं को एक तरह से बहिष्कार करो। उनकी यह प्रवृत्ति है कहने की, और इसी क्रम में वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं, नौवीं फेल हैं, बार बार रिपीट करते कुछ लोगों को समझ। प्रशांत किशोर में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर कम है और ज़्यादा हमलावर है तेजस्वी यादव पर। देखिए बिहार की राजनीतिक में देखिएगा तो नीतीश और तेजस्वी बीजेपी तीन घम है। बीजेपी और कांग्रेस को यह भ्रम हो गया है कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस भी जो है राजद के पक्ष में हमेशा साथ रहती है और बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। कहा जाए कि बिहार के दो नेता नीतीश कुमार और लालू जी ऐसा वातावरण बना दिए हैं, ऐसा भ्रम पैदा कर दिए हैं बीजेपी में और कांग्रेस में कि वो अकेले उसको एहसास हो जाता है, जैसे कैसे शिखंडी वाली उसको शक्ति का एहसास। बीजेपी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं, न कांग्रेस को इस बात का एहसास है। परिणाम है कि यह लोग जो ये दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हाशिए में है। मेरा मानना है कि बीजेपी अगर 243 में 243 सीट पर खड़ा कर दे और कांग्रेस 243 में 243 सीट पर खड़ा कर दे तो जितने जो नीतीश कुमार और लालू जी दोनों कहाँ रहेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। या भले जो हो, लेकिन इन लोगों में हिम्मत ही नहीं है। न कांग्रेस में 243 सीट खड़ा करने की हिम्मत है, न बीजेपी में है। परिणाम है कि इन लोगों का जो कमजोरी का फ़ायदा है वह प्रशांत किशोर उठा रहे हैं कि इन दोनों में तो हिम्मत ही नहीं है। और ये जो बाकी दो पार्टी है नीतीश कुमार आई, या तो क्षेत्रीय पार्टी है, कम संख्या में वोट लड़ते हैं, तो हम 243 में दे करके नया विकल्प उत्पन्न करते हैं। और नया विकल्प का जो उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति इनकी है, देख रहे हैं कि बड़े बड़े जितने रिटायर्ड आदमी हैं उनको ले रहे हैं। बहुत से जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनको अपना नेतृत्व सौंप रहे हैं। टिकट का बंटवारा में भी इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो इनका स्ट्रेटजी है, हम समझते हैं कि इन स्ट्रेटजी में अगर सफल हो गए तो लालू जी और नीतीश दोनों को महंगा पड़ेगा। और बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों का मनोबल पहले ही गिरा हुआ है। उन लोगों को हिम्मत ही नहीं है कि बिहार में हम अकेले चुनाव लड़े। और जिस दिन हिम्मत बांध देगा उस दिन तो प्रशांत किशोर भी चले जाएंगे और नीतीश और लालू भी साइड हो जाएंगे। मेरा यह मानना है। यह दोनों पार्टी के दिवालियेपन है, राजनीतिक दिवालियेपन है कि हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है कि हम अकेले चुनाव लड़ें। जैसे कि प्रशांत किशोर नौवीं फेल तेजस्वी को बता रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर को राजनीतिक क्या फायदा मिलने वाला है? एक बात हम जैसे कहते हैं कि झूठ बोलते बोलते इतना प्रोपेगेंडा फैलाओ कि वो सच में तब्दीली हो जाए। तो नौवीं फेल कहने का तात्पर्य उनका यही है कि तेजस्वी यादव सक्षम नहीं है। बस इनका मेन टारगेट है कि बार बार रिपीट करो कि नौवीं फेल, तो आम जनता समझे कि ये सक्षम नहीं है। वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि वो नौवीं फेल है, बार बार कर रहे हैं। और लालू जी के बड़े के बेटा हैं तो इसलिए उनके दुकान में अपना ही दुकानदारी चला रहे हैं, अपना तो कुछ है नहीं। तो ये एक ऐसा छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता यह स्वीकार कर ले कि तेजस्वी जी जो है सक्षम नहीं है और उसको विकल्प में हमको वोट दें। चलिए अभी सुन रहे थे सीओ कुमार सिन्हा जी को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।